नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो सेट 12th का जो एग्जाम आने वाला है आपका, उसके अंदर एक टॉपिक है लॉगरिथम, जिसे कहते हैं हम लघुगणक। उसके बारे में बात करेंगे अपन। और भी भारत के कई एग्जामों के अंदर ये टॉपिक है, उनको भी मदद मिलेगी। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि लॉगरिथम से रिलेटेड वीडियो बनाइए सर। एक टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में दे रखा है सेट 12th के अंदर, उससे रिलेटेड ही वीडियो आज हम कंटेंट कर रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए। एक ही वीडियो के अंदर आपको फुल कंसेप्ट, फुल रूल्स और 100% क्वेश्चंस के बारे में लॉजिकली जानकारी मिलेगी। और 100% अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो मेरी गारंटी है लघुगणक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और नहीं लघुगणक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आप में दिक्कत आएगी, नहीं कोई डाउट रहेगा आपके मन में। तो एक एक बात को अच्छे से क्लियर कीजिए, एक एक डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं, एक एक बात को अपन कंसल्ट करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आप, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि लघुगणक के लिए कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है, और लघुगणक के लिए लॉगरिथम के लिए कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है, जिनको अपन चर्चा करेंगे। और बेसिक जानकारी जानने के बाद फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बेसिक जानकारियाँ, कुछ रूल्स भी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ध्यान रहते हैं तो जैसे अपन समझा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको ध्यान रहते हैं तो उसके बाद आप क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से करते हैं। तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ना कोई हार्ड एंड फास्ट है, तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपन ने लिखा आपके सामने घातांक x आधार a पर n का लघुगणक कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने कि a पर घात x है जो n का लघुगणक कहलाता है। अगर इसको हम लिखने का तरीका या तो ऐसे लिखो, अगर इस प्रकार से a की पावर x बराबर n, या तो ऐसे लिखिए। अगर इस प्रकार से अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका यह रहता है कि जो घात पे जो मान होता है, उसका जो मान होता है वो ये a है, उधर जाके log a बना देगा। ये उधर जाके आप आधार a का log a बना देगा n का मान के साथ, ठीक है। तो उस प्रकार से उधर जाके ये बना देगा, घात इधर रह जाएगी आपकी, और ये इधर से उधर जाएगा तो वापस वही घात बन जाएगी। ये log a उधर जाके वापस ये a के रूप में हो जाएगा, ये बेस के रूप में हो जाएगा, और ये ऊपर वापस घात के रूप में हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरी तरफ जाने पर बदलते रहते हैं। देखो, जैसे इस प्रकार से अपन बात करें आपके सामने, कोई भी बेस ऑफ पॉइंट है और कोई भी आधार है, तो वो इधर जाने पर log बनाता है और उधर जाने को वापस आधार बना देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी इजीली इस प्रकार से अपन जान सकते हैं। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ a की पावर 0 का मान गणित के अंदर 1 होता है। a की पावर 0 का मान गणित के अंदर क्या होता है? 1। अब मैंने कहा था आपके सामने कि जो घात होती है वो 0 है, और आगे लिख दिया अपन ने, ये उधर जाकर log a बढ़ा देगा, तो log a 1 का मान 0 हो जाएगा इसी तरीके से। तो ये log a 1 का मान 0 होगा। जब भी कभी भी log 1 का मान आपको लिखना हो किसी भी आधार पे, तो उसका मान 0 होता है हमेशा। तो log 1 का मान हमेशा 0 होता है किसी भी आधार पर। तो log 1 का मान अपन ने लिख दिया आपके सामने 0। तो log 1 का जो मान हो गया आपके सामने वो 0 हो गया आपके सामने, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं अपन, तो किसी भी जैसे a के ऊपर एक घात, उसका मान a होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो a है बेस वाला, उधर जाकर log a बना देगा, तो आधार भी a है और आप कह सकते हैं यहाँ भी a है। दोनों जगह a है तो उसका मान 1 होता है। मतलब आधार जो दे रखा वो और मान दोनों सेम हो तो आप कह सकते हैं उसका मान 1 होता है। तो log आधार a पर a का मान 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जब भी कभी यह आधार 10 पे 10 हो तो उसका मान भी 1 होगा। तो सेम वैल्यू हो तो हमेशा उस वैल्यूज का मान हमेशा 1 होगा। ऐसा एग्जाम के अंदर अपन वेरिएट कर सकते हैं आपके सामने। ये रूल भी एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा काम आता है। और आगे दिखाता हूं मैं रूल नंबर 3। देखिए, जब भी दो संख्या गुणा में लिख रहे हो ऐसे आधार a आधार के साथ, तो जो गुणा में लिखी हुई टर्म को आप प्लस में करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे लिख रहा है log a m गुणा n, log a m गुणा n, इस प्रकार से लिख रहा है आपके सामने। चाहो तो अगर आप इनको अलग अलग करना चाहे या फिर अलग अलग लिखना चाहे तो आप इनको प्लस करके, गुणा प्लस में बदल जाता है, और अलग अलग log के साथ लिखते हैं log a m और log a n, तो दोनों प्लस के साथ लिखते हैं। मतलब गुणा प्लस में बदल जाता है, गुणा काय में बदल जाता है, प्लस में बदल के आप सेपरेट कर सकते हैं। मतलब उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं नियम नंबर 3 के अनुसार। अब नियम नंबर 4 देखिए आप, log a m बटा n होता है। जब कभी भाग में होती है टर्म तो माइनस के साथ अलग अलग सेपरेट कर सकते हो आप। तो भाग माइनस में बदल जाता है और जो गुणा होता है वो प्लस में बदल जाता है। बिल्कुल सिंपल ही बात है। जो भाग होता है वो कायम बदल जाता है माइनस में, और जो गुणा होता है वो प्लस में बदल जाता है। आगे देखिए रूल नंबर 5, log a m की पावर n, जो घात होती है वो घात आपकी आगे चली जाती है। घात को आगे ले जा सकते हैं आप। जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, घात के इस पर घात दे रखी हो तो उसको आगे ले जा सकते हैं। ऐसे लिखा n log a n, इस प्रकार से आप लिखते हैं, घात आगे चली जाती है रूल नंबर 5 के अनुसार। और आगे बात करें रूल नंबर 6 की बात करें अपन, तो रूल नंबर 6 में अपन कह रहे हैं आपके सामने कि अगर आधार इसका b है और मान a है, और आप चाहते हैं कि
ये जो b है ये मान बन जाए और a आधार बन जाए। अगर ऐसा चाह रहे तो आप इसको बटे में लिखना पड़ेगा। जैसे आप इसको बटे में लिखोगे 3 दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब दोनों चेंज हो जाएंगे, मतलब a की जगह b और b की जगह a चला जाएगा, मतलब ये आधार वाला मान में चला जाएगा, मान वाला आधार में आ जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली ऐसा अपन क्वेश्चन करते वक्त भी काम में ले सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट ही काम आएगा आपको। आगे मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में आधार में लिखा b और ये लिखा log है, तो मैं लिखता हूँ log a बटा log b। अपन ने लिखा ऑप्शन log a बटा log b। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये जो नीचे आधार में लिख रहा है अगर अलग अलग लिखना चाहो तो बटे में आप इस प्रकार से लिख सकते हो इनको। तो ये टोटल ज़्यादा नहीं, 6 छोटी मोटी जानकारियां हैं, अगर हमने सेलेक्ट करके निकाली है 6 छोटी मोटी जानकारी, अगर आपको थोड़ी सी ध्यान में रहती है तो मेरी गारंटी लॉगरिथम से कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, कैसा भी क्वेश्चन उठा लो, बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आप देखिएगा, आप तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप कैसा भी क्वेश्चन करिए 100% कर सकते हैं। अगर अच्छे लॉजिकल जानकारी आपको पता रहती है तो आपकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी ईजिली आप सीख पाएंगे। तो चलो इनको अप्लाई करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करते हैं, ताकि जो अपन ने जाना है, जो रूल्स अपन ने सीखे हैं, उनको अप्लाई करने के बाद क्या अपन सीख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, या फिर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये भी अपन साथ के साथ जानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले बहुत सारे, जिनके जरिए सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका और इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, और एक ही वीडियो के माध्यम से रूल्स प्लस कांसेप्ट प्लस लॉजिकल क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन एग्जाम में आया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई शुरुआत अपन छोटे से क्वेश्चन से कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा log 12 144 log 13 169, इस प्रकार से लिख रखा है। इसको आपको सोल्व करना है। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो log को ऐसे लिखना पड़ेगा, log 12 ऐसा कैसा है, और 144 जो आपका दिख रहा है ये आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है। 144 जो होता है आपका वो 12 का स्क्वायर होता है। इसको ऐसे लिखता हूँ, फिर इसको आगे सोल्व करूंगा। 13 ऐसे कैसे लिख दिया, 169 जो होता है आपका वो 13 का स्क्वायर होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और नियम नंबर 5 के अनुसार जो घात होती है वो आगे चली जाती है, तो दोनों की घातों को मैं आगे ले जाता हूँ। इसकी घात को आगे ले गया तो log 12 ये 12 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी घात को भी आप आगे ले जाइए तो log 13 बेस पे 13 हो गया। अब आप जानते हैं कि जब आधार और मान दोनों सेम होते हैं तो मान इसका 1 होता है, ऐसे मैं कह चुका हूं आपके सामने रूल नंबर 2 के अनुसार। तो रूल नंबर 2 को अप्लाई करें तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, तो मान हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया आपका 4, जो कि काफी इजीली सोल्व कर दिया अपन और काफी आसानी से कर दिया, और आप भी काफी आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें log आधार 10 पे 125 दे रखा, आधार 10 पे 8 दे रखा है बराबर x। तो आपसे x का मान पूछा गया है, तो x का मान निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका m प्लस n है, चाहो तो इन दोनों को गुणा में लिख सकते हैं आप। जब एक साथ लिखेंगे तो गुणा में लिख सकते हैं, तो गुणा में कैसे लिखेंगे अपन, तो मैंने लिखा 125 गुणा 8, ऐसे गुणा में लिख सकते हो, अब बराबर x। अब 125 को आप 8 से गुणा कर सकते हैं, जैसे 8 से गुणा करोगे 1000 आ जाएगा। जैसे आप 8 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, ये x का मान हो गया। अब 1000 को आप लिख ही सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, 1000 को लिखोगे आप 10 की पावर 3 बराबर ये x का मान है। ठीक है, तो 10 की पावर 3 लिख दे, 1000 को 3 घात आगे चली जाएगी, ऐसा अपन रूल नंबर बता चुके हैं घात आगे करने के लिए, रूल नंबर 5। तो 3 आगे चलेगा, 3 log 10 आधार पे बराबर x। अब आप जानते हैं आधार मान सेम होता है तो मान 1 हो जाता है, तो x बराबर आंसर कितना आ गया आपका 3। जो x की वैल्यू निकल के आई वो आपकी 3 आ गई। इस प्रकार से x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं और इस प्रकार से अपन इन नियमों को काम में लेके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें आपके सामने तो गौर से देखिए आप कि इसमें log आधार 10 पे 55 बटा 46 दे रखा है, माइनस log 65 बटा 69 दे रखा है, माइनस log 26 बटा 33 दे रखा है। तो दो ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये क्या माइनस का। प्लस वाली टर्म को तो हम गुणा में लिखते हैं और माइनस वाली टर्म होती है उसको भाग में लिखते हैं अपन। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे देखिए आप, तो इसको जो लिखने का तरीका रहेगा log आधार 10 पे, और जो प्लस में उनको तो अपन गुणा में लिखते हैं। मैंने कहा था आपको जो प्लस में होता है वो गुणा में चली जाती है, तो ये दोनों तो हो गए गुणा में, इन दोनों को आप गुणा में लिखते हैं। ठीक है, और ये 65 बटा 69 माइनस में इसलिए भाग में जाएंगे यहाँ पर, और भाग में लिखने का मतलब इसको जब लिख रहा है उसको पलटा मार के लिख दो, भाग को गुणा में बदलने के लिए इसको उल्टा करके लिखते हैं, इसलिए अपन इसको 69 बटा 65 लिखते हैं, मतलब उल्टा लिखते हैं। ठीक है, ताकि गुणा में लिख दो और भाग में लिखोगे। जैसे यहाँ बटे में 69 बटा 65 लिखता तो वापस उलट के क्या हो जाएगा आपका 65 बटा 69 हो जाएगा। जैसे अपन ने लिखा ना आपके सामने, जैसे ये 65 बटा 69 यहाँ लिखता मैं, तो ये 65 नीचे रह जाता और 69 आपका ऊपर चला जाता, तो 69 बटा 65 हो जाता। वही लिखा मैंने आपके सामने। ठीक है, अब काटना शुरू करते हैं अपन, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। जैसे अपन 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, हाँ ना, और 13 से काटो, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, ऐसा हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, फिर और काट लीजिए आप, जैसे 23 दूनी 46 और 23 तिया 69, ऐसे कट जाएगा। और आप जानते हैं 3 से 3 भी कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा,
और ये 5 से ये 5 भी कट जाएगा, मतलब सब कुछ कट गया। और सब कुछ कटने के बाद आप कहते हैं आपका लॉग किसी भी बेस पे 1 का जो मान होता है वो 0 होता है। 1 का मान क्या होता है आपका 0 होता है। किसी बेस पर log 1 का मान क्या होता है हमेशा 0 होता है। अतः इस प्रश्न का आंसर आपका 0 आ गया, जो अपन ने निकाल दिया काफ़ी इजीली। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, भी काफ़ी इजी है। अब मैंने कहा था जब log इधर जाता है तो घात बनाता है और घात से इधर जाता है तो log बनाता है। तो ये जो आधार है 2 log का, ये उधर जाके ये जो लिख रहा है मान ये पावर में चला जाएगा। और इसको लिखने का जो तरीका रहेगा x² - 4 बराबर 2 की पावर 5 ऐसा हो जाएगा। अब आप जानते हैं 2 की पावर 5 का मान कितना होता है। 2 की पावर 5 में 2 को 5 बार गुणा करना, जैसे 2 को 5 बार गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा और माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं x² बराबर 36 और 36 का जो वर्गमूल आएगा वो 6 आएगा, मतलब x का जो मान है वो अपन ने 36 निकाल दिया। x का मान पूछा था आपसे, x का मान अपन ने 36 निकाल दिया और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया और काफ़ी आसानी से अपन कर चुके हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें भी आपसे x का मान पूछा है। तो log की जो प्रॉपर्टीज है उनको लगाने से पहले थोड़े जोड़ घटाव कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं 2 और 3 कितना होगा 5, और 5 + x लिख दिया इसको। और जितने भी प्लस में होते हैं आप जानते हो सब गुणा में बदल जाते हैं, तो चाहो तो इन सबको गुणा में लिखते हैं आप, जो log लिख के आप गुणा में लिख दीजिए। तो जैसे मैंने लिखा log और सबको गुणा में लिख दिया, जैसे 2 × 3 × x सबको गुणा में लिखते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल ही गया पॉसिबिलिटी कैसी है, ये 6x हो गया और ये हो गया आपका 5 + x। अब दोनों साइड log है तो log के मान है तो log के मान बराबर होते हैं। तो मैंने लिखा 5 + x बराबर ये हो गया 6x। अब ये उधर जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 5x, अब बराबर 5, तो x का मान आ गया आपका 1। इस प्रकार से अपन ने x का मान निकाल दिया 1, जो कि काफ़ी इजीली निकाल चुके हैं। यहाँ भी आपका x का मान आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर जो जो टर्म्स आपको प्लस में दे रखी है उन सबको गुणा में लिख दो और जो माइनस में दे रखा है उसको बटे में लिख दो। तो इसको पूरे को मैं लिखने का जो तरीका रहेगा आपको ऐसा रहेगा, 5 भी प्लस का था, 20 भी प्लस का था, 24 भी प्लस का था, 25 प्लस का था। जो प्लस का था वो तो अपन ने गुणा में लिख दिया और जो माइनस का है उसको भाग में लिख दो, मतलब बटे में लिख दो, ठीक है। अब काटना शुरू कर दीजिए आप जैसे कट रहा है। तो पहले तो आप एक काम कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यानी 0 कटना आसानी से कट रहा है इसलिए अपन ने काट दिया। 5 से काट दीजिए 12 बार और 12 से काट दीजिए 2 बार। 25 दूनी 50 और 50 दूनी हो जाएगा आपका 100। 50 दूनी क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये हो गया 100 आपका। और 100 को अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं 10 की पावर 2, है ना। और आप जानते हैं कि आधार 10 ही होता है, जब कोई 10 आधार नहीं होता तो ये 2 आगे चला जाएगा और 2 log 10 हो जाएगा ये। तो आप जानते हैं log 10 का मान जो होता है आधार 10 पे वो मान 1 होता है, क्योंकि हमेशा आधार कुछ भी नहीं होता वहाँ 10 होता है। तो मान हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 2। इस प्रकार से अपन इजीली कर सकते हैं। इसका मान हो गया आपका 10, इस प्रकार से हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये और सबसे छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी इजीली है। तो log जो इधर जाके घात बना देगा आपका, तो घात बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ये 3 की पावर -2 हो जाएगा। और 3 की पावर -2 का मतलब इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1/3 की पावर 2। और 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9। तो ये हो गया आपका आंसर 1/9, जो कि x का मान है। इस प्रकार से लॉगरिथम के लॉजिकल क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। और आपको हमेशा ही कहता हूँ, देखो हर वीडियो के बाद में, अगर कोई भी टॉपिक जो अपन पढ़ते हैं उस टाइम पे, जैसे अभी लॉग पढ़ा है, तो लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, किसी भी एग्जाम में आया हो, किसी भी जगह आपने देखा हो, मॉडल पेपर सोल्व करते हो कहीं भी देखा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आपको ऐसा लगता है वो क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं आया हो तो मेरी गारंटी 100% आएगा। अगर आप नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, उसका 100% सोल्यूशन मिलेगा मेरे चैनल पर। अगर आप वास्तव में डाउट क्लास चाहते हैं, मैथ रीजनिंग क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं और आप घर बैठे मैथ रीजनिंग फ्री में पढ़ना चाहते हैं बिना कोई पेड कोर्स लिए हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि इस प्रकार के और बेहतरीन वीडियोज़ आपको डेली मिल सके, ठीक शाम को 4 से 5 बजे के मध्य। और इस प्रकार के फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने का आप आनंद ले सके दोस्तों। धन्यवाद।